नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे थे बीए द्वितीय वर्ष और जो हमारा रहने वाला है वो चल रहा था भूगोल और इसमें तृतीय सेमेस्टर की ओर हम बढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें ये हमारा हो जाता है यूनिट नंबर। क्या देखने वाले हैं? यूनिट नंबर हम सेकंड देखने वाले हैं जियोग्राफी का। ठीक है, तो बढ़ते हैं और हर क्वेश्चन हम ट्रिक से देखते हैं और हर वीडियो में यही कहता हूँ, कम ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करें। आज का ज़माना बहुत कंपटीशन का है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बीए में पास हो जाओगे ऐसे न कैसे, ठीक है, हो जाओगे, मगर अगले जाकर कंपटीशन भी निकालना है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीए अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपको जो आगे फ्यूचर में जब आप कंपटीटिव एग्जाम दोगे तो उसमें जीएस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यही क्वेश्चन आते हैं, सेम उठा उठाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप अभी अच्छा पढ़ लोगे तो अगले जाकर अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो बढ़ते हैं, यूनिट नंबर जो हमारा सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देखो, अंटार्कटिका आपको पता है, अंटार्कटिका बिल्कुल नीची, इस प्रकार से जो हमारा मैप है भारत का, ठीक है, भारत का नहीं विश्व की बात करते हैं, तो बिल्कुल नीचे साइड में आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, ध्रुव की ओर, है ना। और ये इस पर कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता है। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनता है कि किस महाद्वीप पर मानव निवास नहीं कर सकता है, ठीक है, जीवन संभव नहीं है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, क्योंकि यहाँ पर ओनली साल के 12 मास क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, परीक्षण होते हैं, जो परमाणु परीक्षण वगैरह हो गए और परीक्षण हो गए। ठीक है, सबसे ज्यादा परीक्षण यहीं पर किए जाते हैं, अंटार्कटिका पर। तो इस वजह से यहाँ पर जो ओजोन परत है वो छिड़ हो गई है। तो अब ये पूछ रखा है विनाश किस माह में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको देख रहा है अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका, तो ऐसा लग रहा है कोई को किसी को ओजोन परत सर्व विनाश हुआ है, किसका ओजोन परत कटी होगी, है ना, ओजोन परत जो है वो कटी होगी। हाँ, कटी है। जब कोई कटेगा तो ऐसा कहते हैं कि किसी को काट दिया तो उस पर सितम ढा दिया, कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई किसी इंसान को काट देते हैं तो उस पर सितम ढा देते हैं, है ना। तो बात करते हैं सितंबर अक्टूबर, इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है और आप भी याद रखेंगे, मुझे भी याद है अब भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली बात करते हैं, मोटर वाहनों में से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? सबसे ज्यादा जो मुख्य है, मेन पॉइंट है, प्रदूषक गैस कौन सी है? वो मोटर वाहनों से निकलने वाली। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाती है? प्रदूषक की बात कर रहा है, प्रदूषण होनी चाहिए उससे, ये क्या हो सकती है? तो बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मगर ये तो पौधे ले लेते हैं, तो इससे कोई प्रदूषण तो होगा नहीं, क्योंकि ये पौधों का खाना है। ठीक है, तो इससे तो होगा नहीं। मार्स गैस हो नहीं सकती, नाइट्रस ऑक्साइड हो नहीं सकती, तो बची कौन सी? सीओ, है ना। तो बात करते हैं, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। यहां देखेंगे अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा क्यों होती है? तो आपको सबको पता है, कहते हैं कि जो कभी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है कि जो तुम्हारा ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है, इसका रंग जो है वो उतरता क्यों जा रहा है? तो आपको सबको पता है, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं धुआं वगैरह होता है ना, तो जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर जब वो बारिश होती है तो उसके अनुसार क्या होते हैं, और जो उसके कण होते हैं वो बारिश में मिलकर क्या होते हैं, बरसते हैं। फिर उसके बाद में जो इमारतें होती हैं उनका जो कलर है वो खराब हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा किसका होता है? कारखानों में क्या जलाया जाता है? तो आपको कि कोयला जलाया जाता है। क्या जलाते हैं अभी? कोयला जलाते हैं कारखानों में। तो सबसे कोयला जलाने से क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। कैसे? कोयला जलाने से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है कोयला जलाने से, मगर कोयला जलाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, रुको रुको 1 मिनट रुको, कोयला जलाना इतना ज्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी बेहतर क्या है, इससे भी बेहतर आपको कारखाना दिख रहा है। कोयला कहां चलेगा? कारखानों में ही तो चलेगा, और कारखानों में और सारी भी चीज जलती हैं, पेट्रोल भी जलता है, लकड़ी भी जलती है, सब चीज जलती है कारखानों में, तो कारखाना अच्छा रहेगा इसका। ठीक है, तो कारखाना बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले बढ़ते हैं। ज्यादा पूछेगा तो कोयले से होता है, जो जमीन वाला कोयला होता है उससे, तो वहां से मैंने ये याद किया था। तो इसका आंसर कारखाना, क्योंकि कारखाना यहाँ पर दे रखा है इसलिए कारखाने में चलता है कोयला, तो कारखाना मैन रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिशत के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? कि भूमंडल का ताप है
वो बढ़ता जा रहा है, आपको सबको पता है। हर वर्ष क्या हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो जो भूतापन का जो बात करते हैं, जो कार्बन फैला रहा है इंसान, ठीक है, जो देश ज्यादा कार्बन फैलाएगा उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, भरपाई करनी पड़ेगी उसकी। तो कार्बन टैक्स किसने लागू किया था ये बताना है, ठीक है। देखो कार्बन टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि इंसान जो थे बहुत दिक्कत में आ रहे थे, है ना, उनको जीने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी जीने में, मतलब जी ले, है ना, जी ले भैया, कार्बन टैक्स कम कर, तभी तो इंसान जी ले, है ना, तभी तो इंसान जिएगा, वरना इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो कार्बन टैक्स जी ले, है ना, कार्बन ज्यादा मत फैलाओ भैया, जी लो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगली बात करते हैं, भारतीय समतटीय जल के प्रदूषक का प्रमुख कारक क्या होता है। तो भारतीय समतटीय जल जो है उसके प्रदूषक का मुख्य कारक कौन सा है, वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। मुख्य कारक यहां पर पूछ रखा है, तो वो कौन सा हो जाता है, तेल का फैलना, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, या तेल का फैलना, या फिर औद्योगिक बहिस्राव। ये बिल्कुल से हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक मतलब उद्योगों से, बहिस्राव मतलब जो बाहर जो स्राव निकालते हैं, जो केमिकल्स निकालते हैं, है ना, नदियों में बहा देते हैं, नालों में बहा देते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, वही जाकर समुद्र में जाता है। उसके बाद में जो तट होते हैं उन पर बहुत ज्यादा झाग हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जीव जंतु, शैवाल वगैरह वहां पर मरते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औद्योगिक बहिस्राव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है जलाने से। जो फ्लाई ऐश है वो किसको जलाने से प्राप्त होता है ये बताना है, ठीक है। फ्लाई ऐश, तो अभी मैंने आपसे बताया था, जो फ्लाई ऐश है ना, मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषक की बात कर रहा है। ऐश, मैंने यहां से फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना, और ऐश माने क्या होता है, ऐस समझ लो, फ्लाई माने उड़ना समझ लो, फ्लाई से याद करेंगे, ठीक है। फ्लाई माने होता है उड़ना, और किस चीज को उड़ाते हो आप ये बताओ, तो आप कहोगे पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो उड़ाते हैं, उसके लिए ना पत्थर को उड़ाते हैं। तो पत्थर के जो कोयले होते हैं, मैंने आपसे बताया जमीन के नीचे जो प्राप्त होता है कोयला, ठीक है, जो पत्थर के समान होता है, पत्थर के समान भारी होता है, ट्रेन में आपने देखा होगा जाता हुआ, तो उससे पत्थर कोयला कहते हैं, इसको कोल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पत्थर का कोयला यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है, ठीक है। फ्लाई ऐश नाम का प्रदूषक निकलता है पत्थर के कोयले से, मतलब कोल से। अगले बात करते हैं, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी, सबसे पहले अम्लीय वर्षा किस देश में हुई थी ये आपको यहां पर बताना है। देखो अम्लीय है ना, ऐसा लग रहा है कि अम्ल है कोई, है ना, अम्ल है, और अम्ल मतलब क्या होता है, लिक्विड होना, लिक्विड, है ना। और लिक्विड क्या हो सकती है, स्वीट हो सकती है ना, स्वीट खाते हैं मीठा, तो मीठा खाते हैं, वो जो उसका जो वो होता है, कह सकते हैं बक्खर जो होता है वो स्वीट के नाम माफिक होता है ना। तो अम्लीय, अम्ल कैसा होता है, स्वीट होता है, स्वीट मतलब जो बक्खर होता है ना, वो क्या होता है, अम्ल के आकार का होता है। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसको। तो अम्लीय वर्षा हुई थी किसकी, स्वीडन, 1972 में, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। जो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया मतलब बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो स्मोक होती है वो कहां पर होती है, इस प्रकार से हमसे पूछ रखा है, ठीक है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो स्मोक क्यों होगी भाई, ये बताओ, स्मोक क्यों होगी, क्योंकि धुआं वगैरह उड़ेगा, है ना, धुआं उड़ेगा, स्मोक। और अभी देखा था कोल माने क्या होता है, कोयला होता है, लकड़ी, पत्थर वाला कोयला, अभी हम देखा था ना ऊपर। तो बात करते हैं स्मोक और कोयला दोनों से क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो वहां से हमारी ट्रिक बन गई, आराम से हमने याद भी कर लिया, ठीक है। अगली बात करते हैं, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना गया है। जो स्टोन कैंसर होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर बात करते हैं ब्राउन हेज प्रभाव, या वैश्विक तापन। तो स्टोन माने क्या होती है, जो पत्थर, जो किडनी होती है अपनी, है ना, जो किडनी होती है, स्टोन, जो किडनी, स्टोन कैंसर, हाँ किडनी होगी, ठीक है। स्टोन कैंसर की बात करते हैं, किडनी जो होती है, किडनी क्या करती है, पहली बात ये बताओ, किडनी क्या करती है, किडनी छानती है पानी के लिए, है ना, खून को छानती है। और खून कैसा होता है, अम्ल के आकार का होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होगी वो हमारे पानी में जाएगी, उसके बाद किडनी में जाएगी, है ना, उसके बाद वहां पर स्टोन कैंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। सिंपली है, आराम से याद रख सकते हो। अगली बात करते हैं, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। तो सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषक कौन से उद्योग से होता है, ये हमसे पूछ रखा है सिंपली। तो सबको पता है चमड़ा उत्पादक जो है इससे सबसे ज्यादा प्रदूषक होता है, क्योंकि इंसान मतलब जानवर को मारा जाता है, उसके बाद उसकी चमड़ी उतारी जाती है, ठीक है, उसको साफ सुथरा किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं। उसके बाद में जो सड़ता है जानवर, तो उससे प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से चमड़े के प्रदूषण से ज्यादा प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा चमड़े के कारखाने में, ठीक है। अगले बात करते हैं,
विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का जो अधिभार है वो कितना है? हरित गृह कैसे कहते हैं? एक प्रकार से जो हमारी वायुमंडल है वो तापमान, जो तापमान है वो हरित गृह है, ठीक है, एक प्रकार से तापमान टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हमारे भारत से लगभग कितने परसेंटेज जो है वो हरित गृह गैसें निकलती हैं? तो 1% निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 1% निकलती हैं, ठीक है, हमारे भारत से, ये आपको ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो टेम्परेचर से ज्यादा भारत का हो, मतलब विश्व का हो रहा है, ठीक है, अपने पृथ्वी का हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? तो वो हो रहा है हथियारों के कारण। और हथियारों का परीक्षण कौन करता है? सदा यूएसए, क्योंकि यूएस टॉप पे है, आपको पता है इसको हथियारों में, है ना। हथियारों की डीलिंग जो करता है, मतलब डीलिंग करता है, बेचता है, निर्यात करता है, ठीक है, वो कौन करता है? वो करता है तुम्हारा यूएसए। और यूएसए में क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कहां निकलती है? यूएसए में निकलती है, ठीक है, यूएसए प्रभावित कर रहा है। अगले बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया है? ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा, अम्ल माने क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है, अम्ल वर्षा हो रही है। और बात करते हैं, यहां देखो ओस, ओस जो होती है, ओस, ओस कैसी होती है? वर्षा के फॉर्म में तो गिरती है ओस, सुबह सुबह आपने देखी होगी, है ना, तो वर्षा के फॉर्म में गिरती है ओस। तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पे है? ओस, ओस्लो, है ना, वहां से मेट्रिक बना ली, आराम से हमें याद भी हो गया। अगले बात करते हैं, निम्न रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुता के कारणवश होता है? ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर जो आर्सेनिक है उसकी बहुलता से कौन सा रोग होता है, ये हमसे सिंपली पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, आर्सेनिक हमने यहां पर निकाली सैनिक ट्रिक, क्या निकाली? सैनिक। आपको पता है सैनिक जो होते हैं वो अपने मुंह पे काले काले क्या बनाते हैं? ऐसे चिन्ह बनाते हैं दोनों ओर, है ना, गालों पर, माथों पर, जो कि इंसान दिखे ना, है ना, लुप्त हो जाए। कहां बनाते हैं? अपनी त्वचा पर बनाते हैं, अपनी त्वचा पर बनाते हैं, तो त्वचा रोग हो जाएगा आर्सेनिक से, है ना। सैनिक लोग क्या करते हैं? अपनी त्वचा छुपाने के लिए ऐसे ऐसे ट्रे वो मारते हैं ना, काले 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 कलर के मार करते हैं, मार्क्स मार देते हैं, ठीक है, मुंह पे मार लेते हैं, तो त्वचा पे मार लेते हैं, तो त्वचा रोग हो जाते हैं आर्सेनिक से, ठीक है। अगले बात करते हैं, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु कौन सा है? सबसे, एक तो था विषालु और एक अविषालु, मतलब विषालु ना हो, जो विषालु नहीं है वो आपको बताना है, वो कौन सा है इनमें से जो विषालु नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉपर जो है ये विषालु है, कैडमियम है, मरकरी है, मरकरी पारा बहुत विषालु है ना, इससे मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की छड़ें होती हैं, आपको पता है ये परमाणु रिएक्टर में काम आती हैं, तो ये भी बहुत मतलब बात करते हैं प्रदूषक होती हैं, ठीक है। और कॉपर जलता है तो कितना प्रदूषण करता है आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो है ही। बात बता, लेड माने शीशा, शीशा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, सिंपली मृदा प्रदूषण जरूर होता है, मगर वैसे कोई प्रदूषण इससे शीशा से नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भिद है, मतलब मानव के द्वारा उद्भिद है, वो कौन है इसमें से? जो मानव उसका उत्पादन करता है, ठीक है, वो कौन सा, ये बताना आपके लिए। मानव क्या करता है? मानव बात करते हैं सीओ, और तुम्हारा सीओ करता है, Na करता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, NO होगा, CONO, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहां से निकलते हैं? जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, ठीक है, उनमें से प्रदूषण गैस निकलती है CO, और बात करते हैं NO। जब ये वायुमंडल में जाती है तो वायुमंडल में गैसों से क्रिया करती है, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जब बनाती है तो जो ऊपर की जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, जिससे जो ओजोन परत है वो क्या करती है? छिड़ करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हैं, ये बहुत हानिकारक होती है, इनसे कैंसर होता है इंसान के अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहां पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मानव के द्वारा निर्मित है, क्योंकि मानव क्या कर रहा है? मानव CONO उत्सर्जन कर रहा है, इसके बाद भी ये कहां जा रही है? वायुमंडल में, वायुमंडल में क्रिया कर रही है, तो क्या बन रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रही है, जो बहुत ही हानिकारक होती है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव ने उद्भिद किसे किया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, और ये कंप्यूटर एग्जाम में बहुत बार पूछी गई गैस है, ठीक है। अगली बात करते हैं,
नेक्स्ट की बात करते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? यहां देखो, अम्लीय वर्षा, वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या बरस रहा है भाई? पानी बरसेगा, है ना। वर्षा हो रही है तो इसका मतलब पानी बरसेगा, और जब पानी बरसेगा तो उसमें क्या चलेगी? फिर नावें चलेंगी, है ना, नाव चल जाएंगी, बिल्कुल। तो नॉर्वे में। तो बात करते हैं किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा हुई थी? तो बात करते हैं नॉर्वे में हुई थी। नाबे, नाब, है ना, नाब, नॉर्वे, नाब। और यहाँ पर अम्ल वर्षा, वर्षा के पानी में क्या चलेगी? नाव चलेंगी। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक हो गई, हमें याद हो गया। अगले बात करते हैं, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? जो रक्त कैंसर है वो किससे होता है? रक्त में जो कैंसर होता है वो किससे होता है, ये हमसे पूछ रखा है। एक बात बताओ, रक्त जो होता है, रक्त में, रक्त को चलाने, जैसे बात करते हैं इंजन होता है ना, इंजन होता है, तो इंजन में क्या डालते हैं? फ्यूल डालते हैं, है ना, तेल डालते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? बेंजू कसे होते हैं, बेंजू, है ना, तेल को चलाने के लिए, है ना, बेंजू होते नहीं होते कसे हुए, आप जानते हो, तेल में। उसी प्रकार से क्या होते हैं? रक्त कैंसर, रक्त कैंसर बेंजीन, है ना, बेंजू से बेंजीन। इस प्रकार से लगा लेंगे कि हमारे जो जिस प्रकार से इंजन का जो फ्यूल है वो कौन सा है, वो सॉरी, इंजन को चलाने के लिए फ्यूल होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने को क्या होता है? रक्त होता है। तो रक्त यहाँ बेंजू होंगे तो हमारे हार्ट में भी बेंजू होंगे। इस प्रकार से याद कर लेंगे इसको, ठीक है, तो याद रहेगा हमारे लिए। तो रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो बेंजीन से होता है। अगले बात करते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन सी गैस है, इनमें से पूछ रखा है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? प्रदूषण की बात कर रहा है, ब्यूटेन, बेंजीन, प्रोपेन। ये तो हमने कम सुनी है, मगर मिथेन जो प्रदूषक होती है ज्यादा, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी है? मिथेन हो जाती है, क्योंकि मिथेन क्यों है? क्योंकि जलनशील होती है ये। अगर ज्यादा मात्रा में ये हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वातावरण में आग लग सकती है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन सी है? मिथेन इनमें से। अगली बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक कितने डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो आपको पता है, एक तो होती है तुम्हारी 10 से लेकर 20, फिर होती है 20 से लेकर 80, फिर होती है 80 प्लस। तो 80 प्लस जो होती है, ठीक है, 80 प्लस जो होती है वो कैसी होती है? हानिकारक होती हैं। और जो 20 से लेकर जो 180 होती है, इसे मनुष्य सुन सकता है। क्या सुन सकता है? मनुष्य इसको सुन सकता है, ठीक है। 20 से लेकर 180 वाली डेसिबल जो होती है उससे मनुष्य सुनता है। और इससे ज्यादा जो होती है, 80 से ज्यादा जो होती है, वो क्या होती है? हानिकारक होती है। बहुत स्पीड होती है इनकी, जो चिड़िया वगैरह बोलती हैं, है ना, इस प्रकार से। क्योंकि चिड़िया बहुत तेज बोलती है, खच खच बोल दिया और समझ में नहीं आया क्या बात बोल दी, तो वो क्या है? बहुत हानिकारक होती है, बहुत तेजी से वो आवाज बोलती हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 से 90, है ना। तो यहाँ कह रहा है अच्छी, अच्छी और 90 भय, इसका मतलब भय है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भय है, 90 भय। भय माने क्या होता है? भय होना, मतलब हानिकारक चीज होना, है ना। तो वहां से मैं ट्रिक बना ली, न भय, भय है भैया, यहाँ पे भय है, प्रदूषण है यहाँ पर। तो न भय प्रदूषण, न भय प्रदूषण, आराम से याद हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। जो जल प्रदूषण नियंत्रण कानून है वो कब लागू हुआ था, ये आपको यहां पर बताना है। तो बात करते हैं, यहां पर देखो 74, है ना, 74। मैंने यहां पर 74 से ट्रिक बनाई है, चौहर। क्या बनाई है? 74 से चौहर। जो चौहर लगती है धान की ना, गांव के होगे, जानते होगे, पर सभी लोग जानते हैं आजकल, चौहर, ठीक है। तो 74 चौहर, और चौहर कहां करते हैं? जल में, है ना। तो वहां से याद हो जाएगा जल प्रदूषण। इस ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा याद, ये है ना। दो कंफ्यूजिंग तो होंगी, कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो गांव वालों को याद ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, आप समझ सकते हो। वैसे शहर में आजकल सभी गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, बाहर जाके बस गए, बस जानते सब है, ठीक है। अगले बात करते हैं, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। तो धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला कौन होता है, ये बताना है। तो धुएं में ऐसा क्या होता है जो आंखों में जलन होती है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर बताना है। तो कौन होती है भाई? धुएं से, है ना। तो बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको याद कैसे करेंगे? हाँ, देखो यहां पर धुएं से आंखों की बात कर रहे हैं। आंख मतलब क्या होता है? नाइन, है ना। क्या होते हैं? नैन होते हैं, नैन। तो मैंने इसको नाइन कर दिया, नाइन। तो नाइन, सॉरी, नाइन, नाइन, है ना, नाइन, नाइन कहते हैं, नैन, नैन है, आंख है, नैन है। तो यहां देखो, नाइन, 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 नाइट्रस, है ना, नाइन नाइट्रस। ऐसी नैन, नैन माने क्या होता है? नैन माने आंख, ठीक है। तो उस प्रकार से में याद हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगली बात करते हैं, निम्न में से जल की वीओडी को बढ़ाता है। जल की वीओडी को कौन बढ़ाता है?
जल की बीओडी को कौन बढ़ाता है? तो आप कहोगे होती है शर्करा मील से, मील के जो अपशिष्ट होते हैं, शर्करा मील के अपशिष्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? जल की बीओडी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जल को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ये सिंपल है, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अगले बात करते हैं, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय किससे है? ये आपको बताना है। वनों के कटाव के कारण भय है, वनों के कटाव के कारण, बिकड़ के कारण, मरुस्थली के कारण, इनमें से कोई नहीं। मरुस्थल मतलब राजस्थान है इसलिए है? नहीं। बिकड़ के द्वारा है या फिर वनों के कटाव के द्वारा है? अब दो क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, तो आंसर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? देखो, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा भय किससे है? क्या वनों के कटाव से है? क्या वन, मान लेते हैं वन काट लिए तो दोबारा वन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। छोटे मोटे वन बड़े काटते रहेंगे, छोटे लगाते रहेंगे, है ना? तो इससे कोई ऐसा भय है नहीं। तो बचा कौन सा? बिकड़ के कारण। अगर जो ओजोन परत है वो क्षीण हो जाएगी और पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगी, तो उसके बाद में पृथ्वी का विनाश निश्चित है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भय किससे है? बिकड़ के कारण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो मानव में विषाक्तता है वो कौन उत्पन्न करती है इनमें से? है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या जस्ता करता है? जिंक करता है? तो जिंक तो हम खाते हैं, अभी पौधों में लगाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी आता है, तो ये तो है। ठीक है, ये विषाक्तता उत्पन्न नहीं करता है। लोहा, लोहा भी लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम पेड़ पौधों में होता है, ये भी खाते हैं, मगर शीशा नहीं खा सकते, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, लेड हो जाएगा। अगले बात करते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर पहले आपको बता दूं, जब आपने कभी रोड देखा होगा, रोड के बीच में एक पट्टी होती है जिसपे क्या होते हैं? पेड़ लगे होते हैं, है ना। जिसपे क्या होते हैं? पेड़ लगे होते हैं। ये पेड़ क्यों लगे होते हैं? पहली बात ये आपने सोचा है कभी? तो आपको पता है, इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है ना। तो इसकी जो ध्वनि होती है, ध्वनि पेड़ों के कारण क्या होती है? इस पार नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इधर के लोग आराम से अपनी आवाज, अपने पीछे की आवाज, आगे की आवाज आराम से सुन सकते हैं। इसलिए ये जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। किस लिए? एक मफलर का कार्य करते हैं। मफलर मतलब इधर का इधर नहीं जाने देते हैं, इधर की इधर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो ये मफलर का कार्य करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन मफलर। तो समझे ना कि जो पेड़ होते हैं, जो लगे होते हैं बाउंड्री पर बीच में, वो ध्वनि को इधर उधर नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए ग्रीन मफलर कहते हैं इसके लिए। तो किस लिए होता है? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? ठीक है, जैव अपघटनीय, जो अपघटन हो जाता है और जैवों के द्वारा होता है, तो वो कौन सा है? कहते हैं जैव अपघटनीय। एक बात बताओ, अपघटनीय कौन करता है? जो भाई अपघटन, अपघटन आपने सुना होगा, अपघटन, है ना। जो मांस को खाते हैं वो अपघटन होते हैं। तो बेज, नॉन बेज, वहां से ट्रिक बना ली। ठीक है, तो बात करते हैं सीवेज। बेज, बेज, नॉन बेज कौन खाते हैं? नॉन बेज कौन खाते हैं भाई? जो अपघटन करता होते हैं वो नॉन वेज ही खाते हैं, है ना। एक प्रकार से सड़ा देते हैं कोई भी जो शरीर होता है उसके लिए। तो इस प्रकार से बेज, नॉन वेज वहां से याद कर लो, सीवेज, है ना। अगले बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? तो कितनी नदियां हैं जो संरक्षण के लिए गई हैं, बचाव के लिए ली गई हैं? ठीक है, तो नदी क्या करती है? नदी चलती है ना, नदी चलती है भाई, तो चलती हैं 40, चलती हैं 40, वहां से हमने टिक बना ली है वाली। ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, गंगा कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया था? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, पहली बार गंगा को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। अगर हमसे डॉल्फिन का पूछेगा, डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन को कब दिया गया था? 1 साल के बाद 2009 में डॉल्फिन को दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में, ये ध्यान रखना, और डॉल्फिन को 2009 में, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। तो गंगा कार्य योजना के तहत जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित हुआ था, ये आपको बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 85, है ना, 85। तो एक बार बताओ, 85 मतलब पीछे सी, तुम्हारे पीछे है, इसका मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है ना। 85 पीछा नहीं छोड़ेगी, कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाओगे, है ना। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो केंद्रीय गंगा, जो गंगा है, गंगा मैया है, उसमें अस्थियां भाई जाती हैं, तो बिल्कुल भाई जाती हैं। तो 85 पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक तुम मर नहीं जाओ, है ना, गंगा में तुम्हारी अस्थियां ना बह जाएं। तो वहां से क्या कर लेंगे, हमें ट्रिक बनाइए छोटी सी, और आराम से याद रहेगा, है ना। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 85, है ना, हमारे पीछे तब तक बहेंगी जब तक हम मर ना जाएं। ठीक है, अगले बात करते हैं, नमामि गंगे नामक महत्वाकांक्षी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो नमामि गंगे जो परियोजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? नमामि गंगे,
तो कब हुई थी? 16 में, है ना, 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नमामि गंगे नामक महत्वाकांक्षी परियोजना की बात कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी अजीब ट्रिक है, ठीक है, वैसे याद कर लेना। देखो देखो, नमामि, मामी है ना, मामी होती है, ठीक है, साला है ना, साला। तो बात करते हैं मामी को साला मार रहा है, तो वहां से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक है पर याद हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो मामी को क्या कर रहा है? लाइन मार रहा है, ठीक है, साला साला, तो मामी शाला, तो वहां से याद हो जाएगा। देखो और कोई ट्रिक नहीं बनी थी इसकी, बहुत सोचा है ना, तब इसकी ट्रिकें बन पाई, तो मैंने ठीक है जैसी है ठीक है ना। अगली बात करते हैं। बस क्या है हमारे लिए सीखना, बस हमें बस याद करना है किसी न किसी, ठीक है। थोड़ी मोड़ी उल्टी सीधी है मगर आपको याद करना है, हो जाएगी आराम से। अगली बात करते हैं। जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बात करते हैं जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी है जो जानलेवा होती है? तो वो कौन सी है? आर्सेनिक है। कौन सी है? आर्सेनिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, गंगा आपने देखा है, जो गंगा है ना, गंगा के तट पे आपने देखे होंगे बहुत सारे आर्मी कैंट बने हुए हैं, है ना। तो वहां से याद कर लो, सैनिक कहाँ रहते हैं? गंगा के तट पे रहते हैं, गंगा का पानी पीते हैं सैनिक, है ना, ऐसे याद कर लो। तो गंगा का पानी कौन पीते हैं? सैनिक पीते हैं, इसलिए क्या रहते हैं? किनारे किनारे रहते हैं, है ना। अगली बात करते हैं। ब्लैक फूट नामक बीमारी का कारण क्या है? ब्लैक फूट, तो ब्लैक फूट नामक बीमारी जो है उसका कारण क्या होता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो आपको पता है ब्लैक, है ना। सैनिक आपने देखे होंगे, सैनिक आर्मी के जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं ना, बहुत ज्यादा कड़ी धूप में ड्यूटी देते रहते हैं, तो वो क्या पड़ जाते हैं? ब्लैक ब्लैक पड़ जाते हैं, है ना। और उनके फूट जो होते हैं, फूट मतलब पैर जो होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो सूज जाते हैं खड़े खड़े, है ना। तो ब्लैक फूट आर्सेनिक की अधिकता के कारण, ऐसे हम याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में बांध परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत जो है उसमें बांध परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1973 में। कौन? 7 अप्रैल 1973 में बांध परियोजना। एक बात बताओ, बांध जो होता है, बांध में क्या होता है? पानी भरा जाएगा, ठीक है। पानी में कैसे भरा जाएगा? पेल के पानी भरते हैं, है ना, पेल के पानी भरा जाता है, पेल के, तो अप्रैल, पेल, अप्रैल, ठीक है, वहां से याद हो गया। बचा कौन सा? 73, तो 73 यहां पे भी है, 73 यहां पे भी है, ठीक है। अब बात करते हैं 7, वो कह रहा है 7, है ना, 7 माने सरसर, 7 को कर लो, सरसर पानी बहता है, और तेज तेज से पानी बढ़ता है 73, है ना। तो वहां से हम याद कर दिया, बांध में क्या होता है? पेल के पानी भरा होता है, तेज तेज से बहता है ना। तो बात करते हैं अप्रैल 1973, आराम से याद हो गया आपके लिए, ठीक है। मुझे भी याद है तो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं, अब तक देश में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं? तो ये तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब तक कितने हैं वो बस याद कर लो, ठीक है। तो कितने हैं भाई? 50 हो गए, ठीक है, 50। तो ऐसे याद कर लो, बाघ है ना, बाघ क्या करता है? मांस पर मांस खाता है ना। तो कच्चा मांस खाता है तो पचाता कैसे होगा? ऐसे याद कर लो, बाघ जो है वो कच्चा मांस खाता है तो पचाता कैसे होगा? 50, है ना। बाघ आरक्षित क्षेत्र 50, आराम से याद हो जाएगा हमारे लिए। अगली बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जिसे कहते हैं श्री सैलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो श्री सैलम जो है वो कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। देखो सैलम मतलब किसी को सैलाने की बात हो रही है, धान वगैरह गेहूं वगैरह सैलाते हैं तो उसमें से धूल उड़ती है, और धूल कहाँ घुड़ेगी? घुसेगी फिर आंखों में, तो बात करते हैं अंधा हो जाएगा फिर इंसान, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। श्री सैलम आंध्र प्रदेश, श्री सैलम आंध्र प्रदेश। अगली बात करते हैं। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो टाइगर किसे कहते हैं? ये तो सबको पता होगा। टाइगर, टाइगर कहां लेके आए थे? मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क में, है ना, आपको सबको पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व कहलाता है इसीलिए, ठीक है। अगले बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा है? सबसे ज्यादा बाघ ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो कहां पर देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा बाघ कहां मिलेंगे? काजीरंगा, है ना, काजीरंगा असम, है ना। बाघ कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है ना, ऐसे याद कर लो। तो बाघ कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। बात कर टिहरी बांध का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? टिहरी, ठहर रहा है कोई तो भाग रही थी, है ना, तो भी भागरथी भीलंगना, भा से भागीरथी, भा से भीलंगना।
तो टहर रहे थे, भाग रही थी, है ना, वो टहर रहे थे, वो भागती जा रही थी, तो टिहरी भागीरथी, है ना, इसलिए तो आराम से याद हो जाएगा। भागीरथी भिलंगना पर कौन सा है, टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड पड़ता है। अगली बात करते हैं, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो कैसे टहरो भाई, एक साथ टहरो, एक साथ टहरो तभी आवाज जाएगी, है ना, तो एक साथ टहरो भाई, एक साथ टहरो इंसान के लिए, अलग अलग मत टहरो वरना खिचड़ पिचड़ हो जाएगी कहानी, और एक साथ टहरोगे तो बन के आवाज जाएगी, है ना, ऐसे याद कर लो। तो टिहरी कैसे टहर रहे हैं, एक साथ, 61 261 एक साथ टहर रहे हैं, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, बांध के पीछे निर्मित सरोवर का क्या नाम है। जो बांध के पीछे जो निर्मित सरोवर है उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बांध, ये तो बांध हो गया, ठीक है, यहां पर बांध हो गया। अब ये बांध के पीछे, तो बांध का पानी कहां जाएगा, सागर में जाएगा, है ना, बांध का पानी कहां जाएगा, बाद में सागर में जाएगा। तो बांध के पीछे क्या हो गया, सागर। तो बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, स्वामी राम तीर्थ सागर, है ना, स्वामी राम तीर्थ सागर, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। सागर में जाएगा, सागर सागर सब जगह है, मगर हमें क्या करना है, बांध, बांध जो होते हैं ऐसे याद कर लो कि बांध, तो बांध किसी चीज को बांधने की बात हो रही है, बांधना, तो कौन बांधते हैं, स्वामी। जो स्वामी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना, बड़े बड़े बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, बालों को बांधते हैं स्वामी लोग, है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा आराम से। अगले बात करते हैं, टिहरी बांध परियोजना से लगभग कितने लोग विस्थापित हुए। जब टिहरी बांध बनाया गया था तो वहां से कितने लोगों को विस्थापित किया गया था, हटाया गया था। तो कितने लोगों को विस्थापित किया था, 60,000 लोगों के लिए विस्थापित किया गया था, ठीक है। टहर रहे थे, एक बात बताओ, टिहरी मतलब कोई चीज टहर रही है, अब आपकी बीवी है, टहरेगी तो आप कैसे जाओगे भाई, सट सीन चले जाओगे वहां से, रुकोगे नहीं, जब टहरेगी तो, है ना, तो सट सीन चले जाओगे, आपकी बीवी टेरोगे मेरा पेटेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सट, है ना, सट से भाई पहुंच जाएंगे वहीं पर टेरेगी तो। अगले बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। जो नर्मदा घाटी परियोजना वो किस नदी बनाई गई है, तो नर्मदा नाम में छुपी हुई है, तो नर्मदा पर। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो टिहरी जो कॉम्प्लेक्स है वो किस पर अवस्थित है, ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ये मंदाकिनी पर बना हुआ है, मंदाकिनी पर, वो कह रहा है ठहरना, ठीक है, किससे, बिजली से। एक बार बताओ, बिजली से ठहरा है इसका मतलब लाउड स्पीकर लगा होगा, है ना, लाउड स्पीकर लगा होगा बिल्कुल। तो जब ठहर रहा है लाउड स्पीकर से तो कैसी आवाज आ रही है, मंदी मंदी आवाज आ रही है, कैसी, मंदी मंदी आवाज आ रही है लाउड स्पीकर से, तो है ना। तो ठहर रहा है बिजली, मतलब बिजली है तो लाउड स्पीकर होगा, तो कैसी आवाज आ रही है, फिर मंदी मंदी आवाज आ रही है फिर भी, है ना, तो मंदाकिनी, ऐसे याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है। जो बक्सा है, बक्सा बांध परियोजना वो कहां पर स्थित है, ये बताना है। तो बक्सा कहते हैं ना, बक्से में बंद है, कौन बंद है अभी, पक्षी कहां पर बंद है, बक्से में बंद है, तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगी बक्सा बांध परियोजना। अगले बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ध्यान रखना है, सिंद्रपोंग, कौन है, सिंद्रपोंग जो हो जाएगी वो ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, सिंद्रपोंग, ठीक है। अगली बात करते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम कहां पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। शिवजी, है ना, शिवजी कैसे हैं भाई, शिवजी जो हैं जब तपस्या में बैठते हैं तो कैसे हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं, बैरी मतलब किसी की नहीं सुनते हैं, फिर तो बैरी हो जाते हैं वो, है ना। तो शिव समुद्रम कावेरी, आराम से आप रहेगा। अगले बढ़ते हैं, भारत में ट्यूबवेल होगा, ट्यूबवेल द्वारा संचालित शीर्ष 2 राज्य कौन से जहां पर ट्यूबवेल यूज होता है। तो एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा कौन सा है, पंजाब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्या होते हैं, ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और पंजाब में ट्यूबवेल उत्पादन सबसे ज्यादा ट्यूबवेल में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 47 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 में, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कवर किए। हर यूनिट को अच्छे प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप अगले कंप्यूटर एग्जाम में जब कभी बैठो तो हर क्वेश्चन आपको याद रहे, थोड़ी बहुत याद करना पड़ेगा वरना सब कुछ चल जाएगा आपका, ठीक है, यहीं से ही। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कम पढ़ने की कोशिश ना करें। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत है, अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस देखो, यूपीएसआई देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा है। और अभी देखो एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, कितना कंपटीशन रहा आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रकार से मेहनत करना पड़ेगी अभी से, तभी आप अगले आगे अपना फ्यूचर तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।